तब भी अगर गाड़ी के ऊपर पीएसए लग जाता है तो फिर हजारों एमएलए ऐसे हैं, आपके ही एक कठुआ के एमएलए ने, जो रात को हम वीडियो देख रहे थे, वहां के एमएलए ने कोई अभद्र व्यवहार किया है कि बच्चे के साथ, तो सबसे पहले जो पीएसए लगना चाहिए फिर इन एमएलए पे लगना चाहिए। क्या महराज मलिक जी का कसूर क्या है कि वो गरीब घर से थे? महराज मलिक जी का कसूर क्या है कि वो मजलूम की आवाज उठाते थे? और महराज मलिक जी का कसूर अगर सरकार को लगता है, वो सरकार को क्या लगता है कि हर एक बंदा, हर एक शख्स, हर एक मात्र शक्ति ये लिख रही थी कि नेक्स्ट सीएम जो होगा वो महराज मलिक होगा। शायद उमर साहब ने तभी स्पेशल सेशन नहीं लगने दिया और मीडिया में आकर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं महराज मलिक जी का नाम लेकर। तो मैं उमर साहब को कहना चाहता हूं, याद रखिए, आज दौर तो आपका है, कल दौर महराज मलिक जी का होगा। आप ये सिंपैथी छोड़िए। अगर थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी लजा आप में बची हुई है तो जल्द से जल्द असेंबली सेशन लगवाइए और महराज मलिक जी का रेजोल्यूशन पास करके पीएसए रिवोक करवाइए। आपके पास पावर है। अगर नहीं है तो केजरीवाल साहब से ट्यूशन लीजिए। उन्होंने भी एलजी के अंडर इतना काम किया और आपको 1 साल हो गया। अभी 1 साल से आपसे कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आप अपने एमएलए को नहीं बचा सकते, अगर आप अपने एमएलए पे अत्याचार होते देख सकते हो, तो फिर क्या जनता आपसे सोचेगी कि आप हमारे लिए कुछ करोगे? अगर आप एक पीएसए जैसा कानून, उमर साहब ने असेंबली से इलेक्शन से पहले, ये वीडियो है मेरे पास, उन्होंने खुद कहा था कि पीएसए रिवोक हम टोटली परमानेंटली पीएसए जम्मू कश्मीर से खत्म कर देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। लेकिन पीएस सरकार भी बन गई, सरकार को 9 महीने भी हो गए और पीएसए का गलत इस्तेमाल करके हजारों लड़के जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए हैं। और हमारी ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर से पीएसए टोटल परमानेंटली रिवोक किया जाए। धन्यवाद। आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। आगे अगली कार्रवाई आम आदमी पार्टी की किस तरह से रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी होगी या आपने देखा जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां हैं, महराज मलिक जी की सपोर्ट में उन्होंने सबने बोला है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जितने भी डीडीसी, बीडीसी, जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जिन्होंने भी बोला, हम उनका धन्यवाद करते हैं महराज मलिक जी की तरफ से। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार ने अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया, असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया और ये सिंपैथी जो सरकार मीडिया में आकर ले रही है, ये गलत है। आज जम्मू कश्मीर की जनता जाग चुकी है। अगर ये ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, हमें ऑनेबल कोर्ट पे तो विश्वास है, ऑनेबल कोर्ट तो फैसला करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, सरकारें किस लिए होती हैं जब सरकार अपने एमएलए पे अत्याचार होते नहीं रुकवा सकती। जब एक प्रोटोकॉल में एमएलए बड़ा होता है डीसी से, लेकिन उसके बाद भी अगर एमएलए आज जेल में बैठा हुआ है तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मत सोचिएगा कि महराज मलिक जी के हौसले टूट गए। महराज मलिक जी के हौसले आज भी बुलंद हैं और आने वाले कल में ये नुकसान अगर किसी को होगा तो सीएम साहब की सरकार को होगा, उमर साहब की सरकार को होगा, जो वो झूठी सिंपैथी ले रहे हैं और असेंबली सेशन लगाकर रेजोल्यूशन पास नहीं कर रहे। 15-20 दिन हो गए महराज मलिक जी को अंदर जी। नेशनल जो आपकी है पार्टी, कोई भी जहां कठुआ में उनसे मिलने नहीं पहुंचा है, ना ही पंजाब के सीएम, ना ही कोई कैबिनेट मंत्री यहाँ मिलने पहुंचा। देखिए, मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं कि हमारे संजय सिंह जी, हमारे इमरान हुसैन जी यहाँ पे पहुंचे थे, वो आए थे। रही बात जेल की, जेल का एक प्रोटोकॉल होता है, सिर्फ ब्लड रिलेशन में ही मिलने दिया जाता है, दूसरा आदमी कोई भी मिलने नहीं दिया जाता। या फिर सिर्फ जा रहे हैं, कठुआ में कोई पहुंचा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब जम्मू में प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, जब कश्मीर में गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, तो आप मुझे बताइए कि कठुआ कहां कैसे पहुंच पाएंगे वो? आप ही बता दीजिए कि इस तरह की तानाशाही जम्मू कश्मीर में चल रही है, इस तरह की तानाशाही जम्मू कश्मीर में करवाई जा रही है, सरकार की तरफ से लगा लीजिए या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से लगा लीजिए, लेकिन सरकार कब जागेगी? अगर सरकार आज दूसरे का तमाशा देखेगी तो आने वाला कल सरकार का होगा। आने वाला कल सरकार का एक एमएलए या किसी एमएलए पे या चीफ मिनिस्टर पे, किसी पे, ये लोग उस पे भी अत्याचार करेंगे। जम्मू में क्या लेने जाते हैं? जम्मू में कठुआ, पंजाब के साथ जुड़ता हुआ कठुआ है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर का परिवार कठुआ है। जहाँ पंजाब से जहाँ आना है, देखिए मैं आपको बता दूं, जम्मू के राजनीति का फायदा। मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक जी जो है, आप देख सकते हैं, जम्मू में असेंबली लगती है, कश्मीर में असेंबली लगती है। महराज मलिक जी के लिए जब भी कोई आएगा वो बाई एयरपोर्ट पे पहुंचेगा और एयरपोर्ट के बाद उनको सीधे बोल दिया जाता है कि आप यहां से सिर्फ गेस्ट हाउस जाएंगे, गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलेंगे। गेस्ट हाउस से आप प्रेस क्लब जा सकते हैं, वो भी आधे घंटे 1 घंटे के लिए। पहले ही फॉर्मेलिटीज रिटर्न में लिखवा ली जाती है।
तो ये आपने देखा कश्मीर में गए, कश्मीर में गेस्ट हाउस का गेट बंद कर लिया गया, जबकि पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर। तो बताइए तानाशाही नहीं तो क्या है? आखिर जम्मू कश्मीर कब इसका सुधार होगा, कब ये सुधरेगा और कब ऐसे तानाशाही सिस्टम से हमें निजात मिलेगी? मतलब आप भी मानते हैं कि कठुआ में आम आदमी पार्टी का एक तो ग्राफ कम है, उसकी वजह से शायद कठुआ जेल में देखिए, लाया ऐसा गया नहीं है। ताकि जहां पर कोई प्रदर्शन ना हो पाए, क्योंकि डोडा में हमने भी देखा कि किस तरह से जन सैलाब वहां पर बाहर निकला, लेकिन कठुआ में कोई भी बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से जहां पर नहीं किया गया। देखिए, मैं आपको अगर बात बता की दूं- जाए आपके सांसद की, या रेबल की बात की जाए जो जम्मू में आए थे, तो क्या देखते हैं कि कठुआ में एक सेफ गार्ड है, कठुआ जेल, इसकी वजह से कुछ बड़ा समर्थन कठुआ से। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितना जन सैलाब महराज मलिक जी के लिए निकला, शायद ही आज तक किसी एमएलए के लिए इतना निकला, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का बच्चा मातृशक्ति, बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बहन, हर जगह पोस्ट देखिए तो आपके चैनलों पे भी महराज मलिक जी ही दिखेंगे। आप बताइए, इससे ज्यादा प्यार एक एमएलए को क्या मिलेगा? कहां से उठ के डोडा के एमएलए को पूरा जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश प्यार दे रहा है। और तो और अमेरिका के एक सांसद ने ट्वीट किया कि महराज मलिक नाम का कोई एमएलए है जिसके साथ गलत हुआ है। तो सोचिए, इससे बड़ी एक इमेज कमाना, एक प्यार कमाना, जनता का, एक लीडरों का प्यार कमाना। ओपोजिशन भी आज यही कहती है कि महराज मलिक जी के साथ गलत हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सीएम उमर साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब ये राजनीति चल रहे हैं, इनको डर सता रहा है, इनको कहीं ना कहीं इनके दिल में एक डर बैठ गया है, जिस तरह आपके चैनलों में भी देख लीजिएगा, मैक्सिमम यही कमेंट होंगे, नेक्स्ट सीएम जो होगा वो महराज मलिक होगा। इसी वजह से उमर साहब असेंबली नहीं लगा रहे और उमर साहब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन उमर साहब, राजनीति से ऊपर उठ के भी कुछ होता है। अगर आप अपने एमएलए को नहीं बचा सकते तो अफसोस इस बात का है, जो कुलीग हैं आपके, अफसोस इस बात का है कि आप आम जनता को क्या बचाएंगे, क्या बचाएंगे आप आम जनता को? क्या लगता है कब तक ये बाहर आ जाएंगे? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट पे हमें विश्वास है